ये एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया के तमाम बुलंद इमारतों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी की मौजों के सामने गायब हो गए थे। इस तूफान में दुनिया की पूरी आबादी खत्म हो चुकी थी, मगर पानी के उन बड़े बड़े अजीब मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती थी जो तैर रही थी, और इसमें मौजूद 80 लोग जो इस दुनिया में बाकी रह गए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और इंसानी नस्ल को बचाया। आज से 5000 साल पहले इस सरजमीन पर यह तूफान क्यों आया, वो कश्ती किसकी थी और वो लोग कौन थे जिन्होंने इस कश्ती में सवार होकर इस खतरनाक तूफान से खुद को बचा लिया था। इस वीडियो में हम आज से हजारों साल पहले आने वाली इस अजीब तूफान के बारे में जानेंगे जिसे तूफान नूह के नाम से याद किया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे। इब्लीस ने इंसान को कुफ्र शिर्क में मशरूफ कर दिया था। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शेख अली अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हजरत इदरीस को भी वफात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम ही में एक नेक शख्स हजरत नूह को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लमक था और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश की औलाद में से थे। दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से आप हजरत को वाले सलाह को जरूर जानते होंगे और आप बचपन से ही अपने किसी बड़े यानी दादा दादी या फिर नाना नानी वगैरह से सुनते आ रहे होंगे, या फिर आपने किसी भी इस्लामिक किताब में इस चीज का जिक्र जरूर पढ़ा होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक नबी थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जिनको पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा उम्र अता फरमाई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1600 साल थी और आप तकरीबन अपनी पूरी उम्र अपनी उम्मत को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल हैं जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। आप पर किताबें नाजिल हुई और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इराक के गिरदो नवाह में आबाद थे। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी है। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोलकर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम किसी तरह की कुफ्र और शिक्र में मशरूफ रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अजाब में मुख्तला ना हो जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार कर दिया और ये धमकी दी कि अगर तुम अपने वादों नसीहत और दावत से बाज न आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। उस जमाने में लोगों की उम्र काफी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हजरत नूह ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें की वो अल्लाह ताला की बरगाह में आ जाएं और शिर्क से तौबा कर ले, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए। इनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर से तौहीद देते मुद्दतें गुजर गई, उन पर कोई असर नहीं हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता गया। अल्लाह ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही फरमाई की जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके हैं, उनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हो। अब मोहलत की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, उनकी तबाही का वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हो गए। आपने लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने अपने नबी को लकड़ी काटकर तख्ता बनाने के इल्म हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने उन लकड़ियों को काटकर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और उस कौम के सरदारों ने आपको लकड़ियां काटते देखा तो मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ई बन गए हो? और ये जो तुम कश्ती बना रहे हो क्या ये जमीन पर चलेगी? यहाँ तो कोई दरिया और समंदर नहीं है। लोग तरह तरह से आपका मजाक बनाए जा रहे थे, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते गए कि ऐ नाफरमानो, आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अजाब तूफानी शक्ल में आएगा तो ही तुम्हें हकीकत का पता चलेगा। मगर अफसोस, उस वक्त तुम्हारी कोई माफी कबूल नहीं होगी। आज आजाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह ने खुद के हुक्म के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मशरूफ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर हिस्से से पानी बाहर आने लगा। आसमान से कयामत खैज बारिश हर चीज को बहा कर ले जाने की दर पर थी। कयामत का मंजर था, कश्ती तूफान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकान पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहे। उसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया हूँ और पानी से बच जाऊंगा। इस पर हजरत नूह ने कहा, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। इस असना में दोनों ने दरमियान पानी की एक बड़ी लहर आई और वो इस लहर में खत्म हो गया। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रूहे जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नेस्ते नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद उबाला खौफनाक
मौजों में तैरती फिर रही थी। रिवायतों के मुताबिक इस कश्ती में 80 शख्स थे। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। दोस्तों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये वही समय था जब अल्लाह ताला ने खिंजीर को पैदा किया था। बता दें कि इंसानों के साथ उस कश्ती में जानवर भी मौजूद थे। कई दिनों तक उसी कश्ती में रहने की वजह से उन जानवरों की कश्ती में गोबर और पैखाना करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे पूरी कश्ती में गंदगी फैल गई। इस परेशानी से नूह अलैहिस्सलाम एकदम परेशान हो गए थे और तभी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की दुम खींचो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हाथी की दुम को खींचा। ऐसा करने से हाथी के अंदर से 2 नर और 2 मादा सूअर बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने बाकी जानवरों के गोबर और पैखाने को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वो पूरी कश्ती की गंदगी को खा गए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूअर को इसलिए पैदा किया ताकि वो गंदी चीजें खाकर लोगों को उससे होने वाली बीमारियों से बचा सके। इसके बाद इसका रुख दूसरी तरफ कर दिया गया जहाँ वो ठहर गई। फिर हजरत नूह ने पहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कोए को भेजा। कोए ने जमीन पर मुर्दा देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से आपने कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ से लदे हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश हो चुकी है। हजरत नूह उस कश्ती से जमीन पर उतर आए हैं और एक बस्ती की तामीर की, जिसका नाम समानीन रखा। और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के मजहबी किताबों में ऐसी रिवायत बयान की जाती है जिनमें एक अजीब सैलाब का जिक्र है। ज्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का तस्करा मिलता है, जिसके जरिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा। ऐ नूह, कश्ती से उतरो, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेगी। और दूसरी जमात है कि हम उन्हें दुनिया में फायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बेशक ये दुनिया तूफान है, शैतान भटकाने वाला है और अंबिया कराम कश्ती नूह है। जिसने उनकी पैरवी छोड़ दी वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह हलाक हुआ, जबकि इस तूफान से महफूज वही रहे जो कश्ती नूह में सवार हो गए।